हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग करंट अफेयर्स की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हर तरह के एग्ज़ाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और इसको डिटेल से कवर करने के लिए चलते हैं हम लोग बैकग्राउंड पे। It's actually 73rd, okay, Republic Day. So happy Republic Day to you all. Okay. और दूसरी बात ये कि करंट अफेयर्स को कवर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में यही आता है कि किनको मिला कौन सा अवार्ड, तो उसमें नाम याद करने की बात आती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, स्टैटिक पोर्शंस को कवर कर लेते हैं पहले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरी कोशिश रहती है कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसको मैं सही से समझा पाऊँ, ठीक है। मैं अगर हिंदी में कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट बोलने की कोशिश करता हूँ उस शब्द को हिंदी में, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश है। चलो फिर स्टैटिक पोर्शन को हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो द ओकेजन टू रिकोगनाइज and honor the brave personnel in the armed forces and the police for their just a moment for their exceptional courage in the field। उस फील्ड में जो उन्होंने एक ब्रेवरी दिखाई है, चाहे वो आर्म फोर्स की बात करो या फिर पुलिस की बात है ना। ऑल्सो टू, इसके अलावा क्या कर रहा है कि ऑल्सो टू सिविलियंस, जो आम लोग होते हैं ना, जिन्होंने परफॉर्म किया ऑल्सो एक्ट है ना, हैव परफॉर्म्ड एक्ट्स ऑफ वेलर इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओवरऑल एक मतलब ब्रेवरी का काम, बहादुरी का काम जिन्होंने भी किया है, चाहे सिविलियंस का हो या फिर आर्म्ड फोर्स वगैरह, उनको अवार्ड दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा है देयर आर 8 सेपरेट कैटेगरीज ऑफ द अवार्ड गिवन टू ऑनर द रिसिपिएंट्स ऑफ देयर वर्क इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। उसके डिफरेंट फील्ड रेस्पेक्टिव फील्ड में 8 कैटेगरी में दिया जाता है सेपरेट अवार्ड, ठीक है। अब इस कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पहला कैटेगरी क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया कि 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था, मार्च 1951 में ये अवार्ड के बारे में ये किया गया था। कहा था कि द मेडल्स वर ओरिजिनली कॉल्ड प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल। पहले क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंट्स पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल, ठीक है। लेकिन बाद में इसको अब क्या कर दिया गया, अभी जैसा कि यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है ना, सिर्फ प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल सिर्फ है ना। इसका मतलब फायर को अलग किया गया, उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कहता है कि द मेडल मे बी अवार्डेड टू एनी मेंबर ऑफ द पुलिस सर्विसेज, किसी को भी, समझ रहे ना, जो कि पुलिस सर्विस से जुड़ा हुआ है। कहता है विदाउट रिगार्ड टू किस रैंक का है, ये भी उसमें मैटर नहीं करता है। और टाइम इन सर्विस, यानी कि कितनी एक्सपीरियंस है 2 साल 10 साल कितने का, ये भी मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि कुछ भी उन्होंने इस तरह का ब्रेवरी शो किया है इसमें अपने सर्विस में, ठीक है। ये पहला कैटेगरी था। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। सेकेंड जो कैटेगरी है, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड जो कैटेगरी है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार, ठीक है। इसके बारे में पता है ये किसको दिया जाता है? दिस अवार्ड इज़ गिवन टू चिल्ड्रेन, बच्चों को दिया जाता है जिसके क्या कहता है अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। जिसका क्या था कि फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है किसमें, इसमें इनोवेशन, कुछ नया बनाने की, एकेडमिक अचीवमेंट्स है ना, अच्छा परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ सच एज, क्या बोल रहा है, कौन कौन सा फील्ड में, सच एज सोशल सर्विस, जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो आर्ट्स एंड कल्चर है ना, ब्रेवरी, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। बच्चों को यानी बिलो 18 ईयर्स को दिया जाता है ये चीज़। नेक्स्ट कैटेगरी है इसका थर्ड, है ना, पद्मा अवार्ड, है ना। पद्मा अवार्ड के बारे में बताएं कि स्टार्ट इन 1954 में स्टार्ट हुआ है, और वो अवार्डेड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, देयर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स, सच एज कौन कौन सा फील्ड, एजुकेशन हो, आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, साइंस हो, एक्टिंग, मूवी वगैरह जो होती है ना, और सोशल सर्विसेज यानी सामाजिक कार्य जो होता है ना, पब्लिक अफेयर्स वगैरह, ठीक है,
यानी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वगैरह भी जो होता है इसके लिए भी दी जाती है इसको। नेक्स्ट कैटेगरी की ओर चलते हैं। फोर्थ क्या कहता है कि जैसे मूवमेंट थोड़ा सा ऊपर से ही आ जाता है। हाँ, फोर्थ है करेक्शनल सर्विसेज मेडल, है ना। ये अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट अवार्ड प्रिजन पर्सनल्स अंडर 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में दिया जाता है। प्रिजन पर्सनल जो जिसकी की पोस्टिंग रहती है करेक्शन होम मीन्स की जेल वगैरह में, प्रिजन वगैरह में, है ना, जैसे जेलर हो गया या भी कोई भी इस तरह का पर्सनल, उनको दिया जाता है 3 कैटेगरी में। क्या क्या कैटेगरी है? डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, है ना, मेरिटोरियस सर्विसेज एंड गैलेंट्री मेडल्स फॉर देयर ड्यूटीज़ इन द कंट्रीज करेक्शनल फैसिलिटीज़ में से जेल वगैरह की बात की जा रही है ना। ये 4 था। चलते हैं 5th की ओर। 5वां जो है, जैसे मोमेंट यार ये थोड़ा सा ये हो जाता है। 5वां ये है गैलेंट्री अवार्ड्स, ये भी दी जाती है ना। द प्रेसिडेंट ऑनर्स द कंट्रीज मिलिट्री, किसको? मिलिट्री पर्सनल फॉर देयर शो ऑफ करेज, यानी कि अपने उत्साह को दिखाने के लिए। कहाँ पे? करेज एंड वेलर विथ टोटल ऑफ 6 अवार्ड्स, 6 अवार्ड दिया जाता है। कौन कौन सा? परमवीर चक्र इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन के लिए है। उसके बाद महावीर चक्र सेकेंड हाईएस्ट है मिलिट्री डेकोरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद महावीर चक्र हो गया, है ना। वीर चक्र 3rd हाईएस्ट है मिलिट्री डेकोरेशन के लिए। उसके बाद अशोक चक्र, अशोका चक्र कहते हैं कि इंडियाज़ हाईएस्ट कहते हैं पीस टाइम में, जब भी कोई इस तरह का कंट्रोवर्सी इस तरह का नहीं होता, युद्ध वाली सिचुएशन नहीं होती, उस टाइम के लिए दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कीर्ति चक्र, डिस्प्ले ऑफ करेज एंड गैलेंट्री अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ द एनिमी, यानी दुश्मनों का सामना करना बहुत ही दृढ़तापूर्वक, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है शौर्य चक्र, ठीक है। ये इसकी कैटेगरी थी, ठीक। इसका नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर कर रहा हूँ, इसको डिटेल में अभी कभी बनाया जाएगा। 6ठा जो कैटेगरी है प्रेसिडेंट्स फायर मेडल, जैसे शुरुआत में बोला था ना फर्स्ट में जब पुलिस के लिए था, तो यहाँ पे फायर के लिए ना फायर मेडल, सिमिलर टू द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, है ना, पुलिस मेडल के ही तरह ही है। द प्रेसिडेंट्स फायर मेडल आर अवार्डेड और टू द फायर डिपार्टमेंट के लिए अवार्ड दी जाती है इसमें। और 7वां है जस्ट मोमेंट, हाँ 7वां क्या है कि सिविल डिफेंस होम गार्ड्स मेडल, सिविल डिफेंस होम गार्ड वगैरह जो होता है, यहाँ पे एक तरह करंट चीज़ इसमें जोड़ दिया गया है। ट्यूसडे अ टोटल ऑफ 25 पर्सनल एंड वॉलंटियर्स, यानी 25 लोगों को दी गई है, जिसमें कि पर्सनल है मीन्स की गार्ड वगैरह, होम गार्ड वगैरह, और वॉलंटियर्स जो लोग कि अपने स्वेच्छा से कोई काम करते हैं ना, है ना, उन लोगों को भी दिए। और ऑल्सो अवार्डेड होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर देयर सर्विसेज, जो भी सर्विस उन्होंने किया अच्छा उसके लिए उनको दिया गया। और नेक्स्ट और आखिरी है 8वीं कैटेगरी, ठीक है, इसको समझने के लिए हाँ, जीवन रक्षा पदक, ठीक है 8वां। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि जीवन यानी कि लाइफ सेविंग वाली जो इस तरह से होती है ना। दिस अवार्ड इज़ गिवन टू अ पर्सन फॉर सेविंग, क्या करा कि सेविंग समवन्स लाइफ, किसी की ज़िंदगी को बचाए किसी ने। कहता है कि द अवार्ड इज़ अवार्डेड टू सिविलियन आम नागरिक जो होता है, टू रिवार्डेड सेविंग लाइफ्स, किसी की ज़िंदगी को बचाया कैसे? ड्राउनिंग से, फ्रॉम ड्राउनिंग यानी डूब रहा है कोई, फायर आग वगैरह कहीं पे लग गई वहाँ पे बस से बचा दिया, नेचुरल क्लैमिटी कुछ भी, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक eruption आ गया, फ्लड वगैरह इस तरह से, आंधी वगैरह कुछ भी आ गया, उसमें से किसी ने एक अच्छा ये दिखाया है ना, बहादुरी दिखाया, तो उनको दिया जाता है ये चीज़, ठीक है। ये 8 कैटेगरी कंप्लीट कर लिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पेज अब हम लोग बढ़ते हैं किस ओर? करंट अफेयर सेक्शन की ओर, है ना। ये पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो पद्मा अवार्ड के बारे में इसके बारे में बोला कि बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ अचीवमेंट, किस तरह की किस लेवल की अचीवमेंट किसने किया है, द अवार्ड आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है दिया है पद्मा विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, 3, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। कहता है कि लिस्टेड इज डिसेंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि सबसे ऊपर में ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना, इन देयर ऑनर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब देखो पद्मा विभूषण के बारे में, जो कि करंट में अभी न्यूज़ में अभी ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसी के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा कवर करने को कहता है। पद्मा विभूषण इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये सिविलियन अवार्ड है जो आप नागरिक को दिया जाता है ना।
सेकेंड हाईएस्ट। तो फर्स्ट कौन होगा? तो फर्स्ट है भारत रत्न। हम जानते हैं जैसे कि APJ अब्दुल कलाम साहब, इन लोगों को मिला हुआ है ना, लता मंगेशकर वगैरह को ना। तो ये है पद्मा विभूषण जो है सेकेंड हाईएस्ट है सिविलियन अवार्ड है ना, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका कहता है इंस्टीट्यूटेड कब शुरू किया गया था इसको? 2 जनवरी 1954 से ये चल रहा है। कहता है द अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। जो भी एकदम एक्सेप्शनल सर्विस किसी ने किया है उनको दी जाती है ये अवार्ड, है ना। कहता है कि ऑल द पर्सन, जिनको भी दिया जाता है, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, किस रेस का है, क्या करता है, कौन सा काम करता है, ऑक्यूपेशन, पोजीशन क्या है, सेक्स मेल फीमेल क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है, ये सब बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, है ना। कहता है एलिजिबल फॉर द अवार्ड, सब कोई भी एलिजिबल हो सकता है इस अवार्ड के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। हाँ, नेक्स्ट पेज में अब आता है एक्चुअल करंट जो अफेयर्स की बात करते हैं, किनको किनको ये इस तरह की जो अवार्ड मिला है इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, जस्ट मोमेंट। बोला जनरल विपिन रावत, जो अभी एक्सीडेंट यानी हेलीकॉप्टर क्रैश करके जो डेथ हो गई थी ना, ओके। जनरल विपिन रावत कौन थे, है ना, इंडिया फर्स्ट कौन थे, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। इनको दिया जाएगा कौन सा, पद्मा विभूषण अवार्ड। कब? पोस्ट सॉरी, इट्स ए पोस्थोमोसली, सॉरी, है ना, इसी तरह से इसको प्रोनाउंस करते थोड़ा सा मुश्किल हुआ है मुझे, पोस्टमोसली, ठीक है, यानी कि मरणोपरांत इसको कहते हैं, ठीक है। अब कहता है ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत हैज़ बीन अवार्डेड पद्मा विभूषण पोस्टमोसली, है ना। जनरल रावत पास्ड अवे लास्ट ईयर, कुछ ही महीने हो गए हैं, यानी कि लास्ट ईयर 2021 में जो हुआ था उसका IAF हेलीकॉप्टर जो कि ट्रेवल कर रहे थे, क्रैश किया गया था। कहाँ पे क्रैश हुआ था? तमिलनाडु में, जैसा है ना, वहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन है उधर, है ना, नीलगिरी की पहाड़ी उस तरह से कहते हैं, तो उधर ही हुआ था। उसके बाद उसके अलावा प्रभा अत्रे को दिया गया है, राधे श्याम को भी, खेमका को दिया गया है, इसको भी पोस्टमोसली दिया गया है। कल्याण सिंह, इसको भी पोस्टमोसली दिया गया है ना। हैव ऑल्सो बीन अवार्डेड द पद्मा विभूषण, इन लोगों को दी गई है ये अवार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा ये दिया गया है, यहाँ पे देख लो, एक चार्ट टाइप का दिया गया। पहला में क्या है ना, मिस प्रभा अत्रे, ये आर्ट फील्ड से जुड़ी हुई थी, महाराष्ट्र की है। उसके बाद श्री राधे श्याम खेमका, इसको पोस्टमोसली दिया गया है ना, लिटरेचर एंड एजुकेशन से जुड़े हुए थे ये, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जनरल बिपिन रावत पोस्टमोसली, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए इनको मिला है ना, और ये उत्तराखंड के थे। उसके बाद श्री कल्याण सिंह पोस्टमोसली इनको भी दिया गया है मरणोपरांत, और ये पब्लिक अफेयर्स यानी कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है, ये भी उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। तो ये थी, ठीक है, अब निकलते हैं बाहर। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ भी फीडबैक दे सकते हो आप, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की वीडियो मिल सके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।